दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, कोई भी जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हां दोस्तों, यहां पर इस चैनल पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आप दबाकर सफेद बना दीजिएगा। और साथ में दोस्तों उसके बराबर में घंटी भी आपको दिख रही होगी, उसको भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी सरकार आदेश पारित करती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। भारत चीन बॉर्डर पर अब बेशक शांति हो गई हो, लेकिन चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत को दुनिया भर से समर्थन मिलने का दौर अब भी जारी है। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि हाल ही में फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था कि फ्रांस की सेना भारत को अपना समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब उसके बाद अमेरिका की ओर से भी बड़ा संकेत मिला है कि अगर भविष्य में भारत चीन के बीच कोई भी जंग होती है तो अमेरिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा, बल्कि वह भारत का साथ देगा। इसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साथ लड़ेगा। युद्ध की स्थिति में अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साथ लड़ने के लिए अपने सैनिक भी भेज सकता है, और अमेरिका की तरफ से जारी किया गया यह ऐलान अपने आप में चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अमेरिका को लेकर है, जहां भारत ने चाइनीज ऐप पर बैन लगाने के बाद अब अमेरिका भी भारत की देखा देखी में ऐसा ही कदम उठा सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत सरकार के फैसले के बाद अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सरकार भी टिकटॉक जैसी चाइनीज ऐप के बारे में विचार करने लगी है। कहा जा रहा है कि इन दोनों देशों में भी जल्द ही टिकटॉक और अन्य चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लग सकता है। यहाँ आप देखिए, भारत ने जो शुरुआत की है उसका अंत अब कई देश मिलकर करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीनी सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाने के बारे में विचार कर रहा है। अमेरिकी सांसदों ने भी टिकटॉक के यूजर डेटा को लेकर सुरक्षा चिंताएं जाहिर की है। भारत में बैन की वजह से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि कंपनी बैन से पहले भारत में विस्तार की योजना बना रही थी, और यहाँ पर भारत सरकार के एक्शन की वजह से टिकटॉक विस्तार की ओर नहीं बल्कि अपने अंत की ओर अग्रसर हो चुकी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर जापान को लेकर है, जहाँ चीन की हालत अब बदतर से बदतर होने वाली है, क्योंकि यहाँ जापान ने पिछले कुछ समय से चीन के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया हुआ है। जापान की सत्ताधारी पार्टी ने अब हांगकांग में चीन द्वारा लागू किए जाने वाले सुरक्षा कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित जापान यात्रा को रद्द करने की मांग भी की जाएगी। उम्मीद है कि यह प्रस्ताव अगले हफ्ते जापानी संसद में पास हो जाएगा, जिसके बाद इसे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऑफिस में भेजा जाएगा। जापान के इस रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा था, हम जापान के इस रुख पर बेहद चिंतित हैं। सभी देशों को चीन की आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि यहाँ आप देखिए, चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आंतरिक मामला बताकर सबको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। तभी अब जापानी सरकार जल्दी शी जिनपिंग की घनघोर बेइज्जती करने वाले प्रस्ताव को पास करके शी जिनपिंग को उनकी असली जगह दिखा सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की कुछ मुख्य खबरें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।